हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब क्या होता है। कोई भी वो शब्द जो कि किसको दर्शाता है, या तो किसी काम को या तो अवस्था को, और वो किसके बारे में होता है, सब्जेक्ट के बारे में। देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि लायंस रोर, शेर दहाड़ता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, दहाड़ना। तो हमने भी पढ़ा क्या, वर्ब क्या बताता है, या तो काम या तो अवस्था। तो रोर मेरा एक्शन हो गया, यानी कि रोर मेरा क्या है, वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। तो इसमें काम क्या हो रहा है, उड़ाना ना। तो फ्लाई मेरा क्या हो गया, वर्ब। अच्छा, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अशोका महान राजा था। इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं, मगर इसमें हमें वॉज से अवस्था पता चल रही है कि अशोका महान राजा था, अभी नहीं है, था। तो वॉज मेरा क्या हो गया, वर्ब। हमने क्या पढ़ा, वर्ब या तो काम को बताता है या तो अवस्था को बताता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, उदय इज अ गुड बॉय। तो इसमें कोई काम हो रहा है, उदय एक अच्छा लड़का है, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन उदय अच्छा लड़का है, यानी कि अवस्था पता चल रही है। तो इस यहां पर मेरा क्या है, वर्ब है, वर्तमान काल की बात हो रही है ना। ठीक है, सोनाली रीड्स, सोनाली पढ़ती है। तो रीड्स मेरा वर्ब हो गया, क्योंकि ये काम को दर्शा रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि लायंस रोर, शेर दहाड़ता है। तो दहाड़ तो रहा है, मगर कौन दहाड़ रहा है, शेर। तो शेर मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। लड़के पतंग उड़ाते हैं, लड़के पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाई तो जा रही है, मगर कौन उड़ा रहे हैं, काम को कौन कर रहा है, बॉयज। तो बॉयज मेरे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए थोड़े बहुत और। राम सो रहा है। तो इसमें मेरा वर्ब क्या हो गया, काम क्या हो रहा है, सोना। तो सोना मेरा वर्ब हो गया। राम इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मेरा वर्ब हो गया। रोहित हंस रहा है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, हंसना। तो हंसना मेरा वर्ब हो गया। मेघा अच्छी लड़की है। अब इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं, मगर वो अभी अच्छी, मेघा अच्छी लड़की है, यानी अवस्था पता चल रही है ना। तो है मेरा क्या हो गया, वर्ब। इंग्लिश में बोलूंगा तो मेघा इज अ गुड गर्ल। तो इज मेरा क्या हो गया, वर्ब। अच्छा, अगर मेघा अच्छी लड़की थी, इसमें भी कोई काम हो रहा है, नहीं, मगर मुझे अवस्था पता चल रही है, मेघा अच्छी लड़की थी, पहले थी। तो मेघा वॉज अ गुड गर्ल। तो वॉज मेरा क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, या तो काम को दर्शाता है या तो अवस्था को। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। तो आपको वर्ब समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को ही बोलते हैं फुल वर्ब्स, और उसी का दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब्स या फिर प्रिंसिपल वर्ब। एक ही नाम है, आप घबराइएगा मत। देखिए, अब मेन वर्ब नाम से पता चल रहा है मेन है, तो यानी कि क्या, सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होगा वही मेरा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब दूसरा वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स। इसको आप ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि ये क्या है, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कौन से हैं। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to, has, have, had, does, do, did, am, is, are, was, were। तो ये टोटल 24 हैं। इतने हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनको हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अच्छा, तो इनको छोड़ के जितने भी वर्ब्स होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं मेन वर्ब्स में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो हैज, हैव, हैड, डज, डू, डिड, एम, इज, आर, वॉज, वर, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और बाकी जो है शैल, विल, शुड से लेके यूज्ड टू तक, इन्हें बोलते हैं हम मोडाल्स। ओके, मेन वर्ब क्या दिखाते हैं, एक्शन को, कौन सा काम हो रहा है हमारा, एक्शन, काम दिखाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या दिखाते हैं, टेंस को दिखाते हैं। देखिए हैज से आपको टेंस पता चलता है ना, हैव से भी टेंस पता चलता है, शैल से, विल से पता चलता है फ्यूचर में कोई काम होने वाला है। ठीक है, या तो टेंस बताते हैं या तो कोई संभावना दर्शाते हैं। तो आप समझ गए, इन 24 हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जो भी वर्ब्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मेन वर्ब्स में। और मेन वर्ब्स का दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब्स, फुल वर्ब्स या फिर प्रिंसिपल वर्ब्स। ओके, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए, आप आइडेंटिफाई कर पाइए।
देखिए, पहला है आई एम ड्राइविंग टू द बीच, मैं बीच को जा रहा हूं, ड्राइव कर रहा हूं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? ड्राइविंग है ना, तो ड्राइविंग मेरा मेन वर्ब हो गया, एमवी मतलब मेन वर्ब। और एम, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है ये मेन वर्ब को। देखिए एम यहाँ पर है ना, हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में, हेल्पिंग वर्ब्स एम, तो एम तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसको छोड़ के जो वर्ब होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मेन वर्ब में, तो ड्राइविंग मेरा मेन वर्ब हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, आई डिड एम्प्टी द ट्रैश, मैंने कूड़ा खाली किया। तो इसमें काम क्या हो रहा है? खाली करना ना, तो एम्प्टी मेरा हो गया मेन वर्ब और डिड मेरा हेल्पिंग वर्ब। देखिए डिड यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आ रहा है, तो डिड मेरा हेल्पिंग वर्ब और डिड को छोड़ के, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जो भी वर्ब होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मेन वर्ब में। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैड सीन द मूवी बिफोर, मैं मूवी पहले देख चुका था। तो इसमें काम क्या हो रहा है? देखना, तो सीन मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब और हैड मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपको पता ही है। देखिए तो इससे आप समझ गए मेन वर्ब क्या दिखाता है? काम को, क्या काम हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाता है? टेंस को या तो संभावना को। तो ठीक है, हैड यहां पर टेंस दिखा रहा है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, एक चीज देखिए, जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, रोहित इज अडोरेबल, रोहित प्यारा है। इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, लेकिन अवस्था पता चल रही है। किससे? इससे। तो इस मेरा वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब या तो काम बताता या तो अवस्था। क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है तो वही मेरा मेन वर्ब हो गया, यानी इज ही मेरा क्या है? मेन वर्ब है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज ही मेरा मेन वर्ब है। अब देखिए, मेन वर्ब्स भी दो प्रकार के हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब्स, एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ फाइनाइट वर्ब्स देखेंगे। तो फाइनाइट वर्ब्स भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो अब हम फाइनाइट वर्ब्स पढ़ते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स, जैसे सब्जेक्ट बदलता है तो वर्ब भी बदलता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ सब्जेक्ट बदलेंगे या फिर पर्सन बदलता है सब्जेक्ट का, तो वर्ब भी बदलता है। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा ठीक से क्लियर हो जाएगा आपको। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। ही रीड्स, वह पढ़ता है। दे रीड, वे पढ़ते हैं। देखिए, आई रीड, जैसे ही सब्जेक्ट बदला, आई की जगह ही आया, वर्ब बदल गया है ना, रीड्स हो गया रीड की जगह। फिर से सब्जेक्ट बदला, दे आया, फिर से रीड्स की जगह रीड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे सब्जेक्ट बदल रहा है तो वर्ब भी बदल रहा है। तो रीड मेरा यहां पर क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। और एग्जांपल देखिए, शी गोज, देन आई गो, जैसे ही सब्जेक्ट बदला तो वर्ब भी मेरा बदल गया, गोज की जगह गो हो गया ना। दे गो, तो गो में यहां पर मेरा गो क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट बदल रहा है तो वैसे मेरा वर्ब भी बदल रहा है। और एग्जांपल देखिए, आई लव बुक्स, मुझे बुक्स, मैं बुक से प्यार करता हूं। शी लव्स बुक्स, दे लव बुक। देखिए, जैसे जैसे सब्जेक्ट बदल रहा है तो मेरा वर्ब भी बदल रहा है। आई के साथ लव आया, शी के साथ लव्स आया, तो जब सब्जेक्ट बदला तो वर्ब भी बदल गया। तो यही तो इसलिए लव यहां पर क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जैसे सब्जेक्ट बदलता है तो वर्ब भी बदलता है फाइनाइट वर्ब्स के अंदर। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब्स भी दो तरीके के हैं। हमने भी पीछे देखा था कि एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी ट्रांजिटिव वर्ब है, और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो वर्ब क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राहुल रीड्स अ बुक, राहुल किताब पढ़ता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? रीड्स, तो ये मेरा वर्ब हो गया। लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है? हाँ आ रहा है, बुक, बुक मेरा ऑब्जेक्ट है। तो रीड्स मेरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और बुक क्या है? नाउन है। तो रीड्स मेरा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। और काम को कौन कर रहा है? पढ़ तो रहा, कौन पढ़ रहा है? राहुल। तो राहुल मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा ये देखिए, सोनाली रीड्स अ न्यूज़पेपर, सोनाली न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ना। तो रीड्स मेरा वर्ब हो गया। क्या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है?
हाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरा ऑब्जेक्ट है और वो एक नाउन है। तो रीड्स मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और सोनाली क्या होगी मेरी, सोनाली क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं। इसमें काम क्या हो रहा है, राइट लिखना। तो लिखना तो वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेटर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर राइट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और लेटर क्या है, एक नाउन है। अच्छा, और देखिए एग्जाम्पल, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। इसमें वर्ब क्या है, खाना, ईट यानी वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मेरा ईट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो मैंगो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, द बॉय लाफ्स लाउडली, बच्चा जोर से हंसता है। इसमें काम क्या हो रहा है, लाफ, हंसना, तो मेरा वर्ब हो गया, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए, आप ये गलती मत करना कि वर्ब के बाद कुछ भी लिखा होगा तो आप उसे बोल देना कि ऑब्जेक्ट है, नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि या तो वो नाउन होगा ऑब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन होगा। तो यहां पर देखिए, लाउडली, ना तो ये नाउन है ना तो ये प्रोनाउन है, ये एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लाफ्स यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, जिनके बाद में एलवाई आता है ना एंड में, वो एडवर्ब्स होते हैं जनरली। तो यहाँ पर लाउडली एक एडवर्ब है, तो इसीलिए ये लाफ्स मेरा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। इसमें काम क्या हो रहा है, भौंकना, वर्ब, तो वर्ब मेरा क्या हो गया, बार्क्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो बार्क्स मेरा क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। ही स्लीप्स, वह सोता है। इसमें स्लीप्स क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया, सोना, स्लीप्स, लेकिन ऑब्जेक्ट है इसमें, नहीं है, तो स्लीप्स मेरा क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय लाफ्स, लड़का लड़का हंसता है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, तो लाफ्स मेरा क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। शी रैन, वह दौड़ी, वह दौड़ी, काम हो रहा है दौड़ना, तो रैन मेरा वर्ब हो गया, पर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, तो रैन मेरा क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। द डोर ओपन्स एट 10 AM, दरवाजा 10 बजे खुलता है। इसमें काम क्या हो रहा है, खुलना, तो ओपन मेरा वर्ब हो गया। क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, 10 AM ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे आप। तो ओपन्स मेरा यहाँ पे क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय लाफ्स लाउडली, अभी आपको बताया लाउडली एडवर्ब में आएगा। ज्यादातर क्या होते हैं, जिनके बाद में, जिनके एंड में एलवाई होता है, वो ज्यादातर एडवर्ब्स होते हैं। तो लाफ्स मेरा क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये ओपन्स मेरा इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि 10 AM ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है। आई रोल अ बॉल, मैं एक बॉल को रोल करता हूं, तो बॉल मेरा रोल करना तो वर्ब हो गया। क्या इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ, बॉल एक नाउन है और वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो रोल मेरा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। हिज मदर कैन नॉट रीड, तो इसमें क्या वर्ब है, रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी कि एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप लोग समझ गए हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए हो। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।